नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी डॉक्टर सिक्किम जी के साथ। तो आपको बता दें तो नरवाना में एक सद्भावना यात्रा चली हुई है। वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र ब्रिजेंद्र सिंह नरवाना में सद्भावना यात्रा लेकर आए हैं और सिक्किम जी ऐसे में उचाना हल्के से ही आती हैं। तो बातचीत करते हैं सिक्किम जी से। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार भाई। सिक्किम जी, सद्भावना यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? दो बेचारे वो टंगे मारे फिरे हैं, मारे मारे। ये बात है दो राजकुमार की। दो राजकुमार कौन है? वहां तो एक ही राजकुमार है। वहाँ एक है, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिर है। ओनू गवा है नुबलिया का एक एक्सीडेंट हो गया बीजेपी का समर्थन देना। वो कौन है? उसका नाम भी पता है जो लग गया? दुष्यंत चौटाला। उसने कब बोला ये? प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहतक के अंदर कल। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ समर्थन करना एक एक्सीडेंट थी, एक दुर्घटना थी जो गलती हुई और इस गलती का पश्चाताप है मैंने। फिर मैं एक बात कहूँ, आप इस रूम आओगे सद्भावना पर। जो सद्भावना थी, सद्भावना करनी थी उस टाइम जिस टाइम जाट आंदोलन था, जहाँ 36-1 का नारा गूंज रहा था। फिर 35-1 का सॉरी। फिर सद्भावना यात्रा करनी चाहिए थी उस टाइम जिस टाइम किसान सड़कों पे बैठे थे और युवा के अंदर ट्रैक्टर यात्रा काटने लग रहा था। वो तो इन्होंने अभी भी बताया कि भाई सारा सरकार का एक आदेश था, तो मतलब सरकार ने कहा था तो सबने ही निकाली। ना किसी ने कौन निकाली? आप बता दो, आप तो मीडिया से संबंधित हो। मैंने थोड़ी देर पहले नहीं मैनेज कराया था ना, तो और आगे भी तो वीडियो आती, औरों से भी तो सवाल करे जाते। सिर्फ इसी से क्यों सवाल करे जावे हांसी के बारे में? क्योंकि इन्होंने हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली और वह चीज हम भूल नहीं सकते। 750 किसानों की जो सादत हमारी हुई है और जिस टाइम सारा देश काले कानूनों के ऊपर बोला था उस टाइम ये नुकवा था कि IPS रैंक का जो पदाधिकारी रहा है, अधिकारी रहा है, वो नुकवा है ये 3 काले कानून सही है। तो उसके हाथ में हम ऐसे मतलब जिस आदमी को जिम्मेवारियों का नहीं पता, जिसको कानून का नहीं पता, उसको हम अपने हल्के की बागडोर कैसे दे दे? और दूसरी बात, सद्भावना की अब जरूरत नहीं है क्योंकि सारे लोग पानी में डूबे पड़े। एक बात बताओ भाई, सद्भावना तो जब होया करा, घर तो लड़ाई हो बाहर में पंचायती हो यार वो काम हो रहा है। कांग्रेस में तो आपने देखे होंगे 3-4 के बयान आ लिया अलग अलग। हाँ। यहाँ तक कि जो विपक्ष का नेता उसका भी बयान आ लिया। जब घर में एकता को नहीं, सद्भावना को नहीं, तो आप बाहर के मैसेज दोगे? जी अपना घर में रोज 2 भाषण बाजन लग रहे हैं और बाहर जाएगा आप पंचायती बने जाओ, उस पंचायती का कोई फायदा नहीं। तो मैं तो एक बात कहूँ, सबसे पहले तो कांग्रेस के अंदर सद्भावना की जरूरत है। इनती मतलब मोटिवेट करो और इनती एक जगह करो, जब जाकर हम सद्भावना यात्रा कर रहे हैं कुछ अच्छे लगा। दूसरी बात, पक्ष और विपक्ष कांग्रेस के मेरे ख्याल में उसने जेपी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। नहीं जेपी सारे एक जेपी जयप्रकाश है, जेपी ये सारे एक। पता क्या है भाई जी, या राजनीति है। राजनीति को अपन जो दिखा रहे हैं वह नहीं देखनी चाहिए, जो मैं नहीं दिखा रहे वह देखनी चाहिए। श्याम ने ये एक के थाली में रोटी खाना है, एक की जगह जाएगा नहीं, ये बातचीत करें, फोन पे बात होगा, सारी चीजों में रिश्तेदारी है, सब कुछ है, इनका भाईचारा है, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये सिर्फ आम जनता ने फद्दू बनावा है। 2029 की तैयारी बीजेपी ने तो कर ली, कांग्रेस को दी को नहीं, क्योंकि कांग्रेस के हर एक आदमी के, हर एक मंत्री MLA के कान पकड़ रखे हैं बीजेपी ने। 2029 में ये कांग्रेस के जो ये फिलहाल हाल है नहीं, तो 29 में भी बीजेपी आओगी भाई, लिख कर ले लो। जब तक ये उड्डा और इसका उड्डा का बेटा रहेंगे नहीं, इस कांग्रेस का कोई समाधान नहीं हो सकता। दूसरा कोई मतलब नु कैस कहाँ पे मतलब इनका दौर है नहीं विपक्ष जिसती बनावा है। इनके अंदर समझदार मान लो 6 महीने या 7 महीने आप सड़कों पे घूमे जाओ, क्या बदल जाएगा? उससे बदलता जब आप किसी उसमें तहसील में खड़े होकर, किसी मंडी में खड़े होकर लोगों की हक की आवाज उठान दे, लोगों की कपास जीरी को बिकवान दे, MSP की बात कर दे। मैं यही पूछ रहा हूँ, जैसे उचाना हल्के से आते हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी, तो चुनाव भी लड़े, यहाँ से उनकी माता जी भी MLA रही है। तो भाई जो मंडी में आजकल समस्याएं चल रही है, लगभग सारी मंडियों में फसलों का जो है खरीदारी नहीं हो रही, उठान लिफ्टिंग नहीं हो रही, तो मतलब उचाना की मंडी में आना चाहिए था। बिल्कुल आए हैं यहाँ पे? नहीं आए ना। उचाना में वीरेंद्र सिंह आए ना विजेंद्र सिंह आए, और ये तो सद्भावना यात्रा निकाला। अब किसान या तो अपने घरों का पानी निकालने में बिजी है, अपनी बुआई करने में बिजी है, या अपनी फसल को जैसे तैसे ऊने पौने दाम में बेचने में बिजी है, तो उसने सद्भावना की कब कड़ा फुर्सत है? यदि जिस टाइम ने कहते नहीं किसान आंदोलन में मिला, किसान तो खेत में है, तो किसान वाक्य में ही भी है तो मंडी में या खेत में है। जो इनके गिले लग रहे हुए वही लोग थे जो हांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाले थे, जिनकी काले कानून भी सही लगे थे। हम नहीं मानते वो लोग सही है, क्योंकि अब यदि मुद्दों की बात आवे तो भूख हड़ताल पर बैठ जाना चाहिए, सद्भावना की जरूरत ही नहीं है।
वहां एमएसपी के ऊपर लोगों की फसल बिकवानी चाहिए और कुछ करना चाहिए जिस तरह मतलब एक नई आपने ड्रामा रच रखा सरकार ने, नुबला सैटेलाइट ते देखा हाँ और नुबला पराली फूक दी तो नुबला केस कर देंगे, 22 लोगों के ऊपर केस भी हो गए। तो पहले भी था और अब की बार और टाइट कर दिया। पर उसे सैटेलाइट ते लोगों के गर्म पानी भरिया नहीं दिखा इस सरकार ने। तो सरकार ने की है किसान को और मजदूर को मारना है, जो अमेरिका से खाद्य पदार्थ आने हुए इस देश के अंदर ले आने हैं और कृषि को कहीं ना कहीं डैमेज करना है, अलग अलग तरीके से डैमेज किया जाए। अमेरिका से खाद्य पदार्थ की तो अभी कोई डील भी नहीं हुई, उसके लिए तो इंडिया ने साफ मना कर दिया। मना कराया है। कपास का देख लो आप, वहां सिर्फ दिसंबर तक उस पर जो टैक्स लगाया अपना देश ने हटा दिया, दिसंबर तक वो फिर परमानेंट हो जाएगी। हमारी जो बाड़ी है 1800-2000 पिटन लग रही है। क्यों पिटन लगी? वही इसी वजह से पिटन लग रही है कि वहां का टैक्स हटा दिया और वहां की जो कपास है अपने से सस्ती पड़ रही है अमेरिका से आकर और अपने इस देश के अंदर महंगी हुआ है। तो यही तो बात है, हमने सरकार की रणनीति देखनी पड़ेगी। जो इस सद्भावना यात्रा इसकी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है किसानों की आवाज को बुलंद करने की, आम जनता की आवाज। सद्भावना यात्रा का क्या इम्पैक्ट होगा मतलब आने वाले समय? मन नहीं लगता भाई कोई इफेक्ट होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वो तो इम्पैक्टफुल थी काफी। नहीं, वो राहुल काफी कुछ समझ पाया, राजकुमार था और जो मीडिया ने उसको पप्पू बनाया था, वो पप्पू से इमेज से निकल कर वो एक मतलब एक ब्रांड के रूप में स्थापित हुआ कहीं ना कहीं। राहुल की तो बहुत बढ़िया मतलब रही। पर इन लोगों का क्या है कि जो हरियाणा के अंदर है, आप लोगों ने देखा होगा कि इनको 9 बार मौका दिया उचाना ने 9 बार मौका दिया और फिर ये कहा बोला मैं तो खगड़ू भाई। 9 बार जिसने उचाना को कुण में ला दिया तो खगड़े है और फिर भी लोग उनकी वोट देने लग रहे हैं, फिर भी उनके पीछे झंडे ठहरे हैं। क्यों ठहरे हैं? क्योंकि इनके दिमाग में यह थी कि वोट तो हमने मिलना, एमपी नहीं तो एमएलए नहीं तो राज्यसभा, राज्यसभा तो केंद्र में कोई ना कोई मतलब पद आपने मिलता रहेगा। तो इसे कारण आज तक ये सत्ता तक बाहर नहीं हुए थे, पहली बार सत्ता तक बाहर हुई है 5-4 साल के बाद इलेक्शन है। तो आप देख लो सड़क पर कुकर घूमने लग रही है, क्योंकि उन्होंने कह रहा है अपना एक कहावत है निवल्या अक्तना बैम खो देगा सत्ता का, तो इनती बैम सत्ता का खो रहा है। ये कुर्सी के पाड़े हुए फिर हैं, नहीं की जरूरत थी इनती, ये जो कुर्सी पैड ले नहीं जिनती वनुए फिर कर भटक दे, क्योंकि लगातार कुर्सी मिलने लग रही थी इस परिवार ने, कोई माँ का रूप में, कोई पिता का रूप में, कोई खुद का रूप में, मतलब कहीं ना कहीं यार उचाना को 2 परिवार ने जमानू सोच लिया था कि या तो हमने रिजर्व कर ली सीट, मतलब एक बार उसका नंबर उसकी गैड़ को संस्थी जिता दे, एक बार उसने गैड़ को संस्थी जिता दे। अब की बार ये हो गया कि हमारा समझ में आएगी थी कि सरपंची जो पंचायती फैसला था भाई फार्म चा कोई बार बाद में निर्दलीय ही करवागा, पार्टियां के जो आवेंगे देखी जाओगी। बीजेपी का आया जो बीजेपी का था, पर जो कांग्रेस का आया वो भी बीजेपी का था। 2 दिन पहला जूत मरवाने लग रहा था, दुष्यंत चौटाला जीता है तो वो बीजेपी में जावे। तो इन तीनों सोचा उचाण वाले ने बोला नुन्ना को खा लो भाई, मतलब सिर तो फुड़वाना ही है, हमने तो सीधा ही क्यों नहीं खा ले, इनती ठहकर सीधा बीजेपी जीते दी। भाई एक बात बताओ, दूसरा आदमी बेच के उसका फायदा उठावे, इससे बेस्ट है कि भाई सीधा ही दे दो, ले भाई इतना लेना तो सही, बीच का आड़ती खत्म कर देंगे। नहीं कहे थे बोला क्या कह रहा है, बीच का जो स्टॉप है ना उसने खत्म कर देंगे, तो वो बीच वाला आड़ती खत्म कर दिया इब की बार उचाना ने। इब की बार ऐसा खत्म करया है, एक तो बयान एक तो सड़कें पकड़ गया, क्योंकि हम कहे कर दे कि सड़क पथ की लड़ाई हम राजपथ तक लेके जावांगे। हमने कह रहा था हमारे लिए बात सुनी हुई है, पहले सड़क पकड़ लेंगे हमने तो 6 साल हो गए थे सड़क पकड़िया ने, पर ये सड़क पथ राजपथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि या इनके ऊपर काम नहीं कर दी, या हमारे जैसे लोग जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, समाज की आवाज उठा रहे हैं, उन पर लागू करें। एक दूसरा बयान देने लग रहा है रोहतक में, नुबलिया कह रहा है मेरा तो एक्सीडेंटल मतलब दुर्घटना थी, या तो बीजेपी को 5 साल माल खाया मजे मारे, कोई बीमारी बता मैं कोई नहीं बता, काले कानून तो नुबलिया कौन इनको काले कानून कवा है, आज कवा नुबलिया दुर्घटना होगी तन्ने 5 साल और माल खाने पै जाता तो जमा नहीं बोला था, अर्जे होगी चलो कोई नहीं तेरे पर गलती होगी, जितना तना माल कमाया नहीं बीजेपी था। सारा आम जनता में जो लोग इसके लायक हैं उन तक बैठ दो, फिर सोचांगे माफ करा ना करा। नू तो कौन बंटा था दीदी नहीं बंटा तो भाई फिर बांटना देखो भी, राजकुमार अपना घर बैठ जो इवागा राजकुमार की कौन चल दी, नए राजकुमार पैदा करांगे। देवीलाल का नाम पे, चौधरी चरण सिंह का नाम पे, चौधरी छोटू राम का नाम पे 4 पीढ़िया ने खा लिया। इब अपना काम बताओ भाई, मैंने यू काम करे यार, मैंने वोट दे दो, इनती कुछ करे तो मतलब दुष्यंत चौटाला का यो कहना है कि भाई जब तक मेरा बीजेपी का गठबंधन रहा, जो बुढ़ापा पेंशन है वो 2000 तक लेगा, चलो 3000 तक किसने करवा दी, मतलब 22 साल बड़े कर दे, 250 रुपए बड़े कर दे। उसके बाद जैसे गठबंधन टूटा एक बार भी बुढ़ापा पेंशन बढ़ी। एक बात बताओ भाई, बड़ी नहीं, एक बार भी 1.5 साल हो गया बीजेपी आवे कौन थी, एक बार तो हो गया था, मान लो एक प्लान तो वो कर गई थी राजनीति,
और वह सत्ता में आ गई थी, दोबारा आवे कौन थी? सरकार किसने बनाई? दुष्यंत चौटाला ने तो बनवाई। दुष्यंत चौटाला ने 46 तो फिर भी थे उनके, नहीं 46 थे, फिर 46 पता नहीं 48 नहीं थे उन पर, उनके पास बहुमत, उनके पास 46 थे, दो ने समर्थन किया था निर्दलीय ने, जिसमें थे। अगर यो नहीं देता सर फिर भी रंदी है, सरकार तो रहती पर टिकाऊ सरकार नहीं रंदी, सरकार का डर रंदा कहीं ना कहीं। इसने क्या करा, मतलब वो अनुकाई कर दी नैना चौटाला ने बोले कौए तो नुए बोक दे रहेंगे, ऊंट तो बोले नुए नार खावागा, तो ये वो ऊंट ने न्यार खा लिया। इब आम ऊंट ने एक के बार न्यार खुआया करा, बोल के भूखा मारिया करा। ये मारा समझ में आ गया हमने भूखा मारना ये तो वो काम हो रहा के खावा कड़िए बगो हुआ कड़िए, खाया तो मारा नाज अरबों क्या जाएगा यू सरसा मारा याद है नु गया करदा अकैड है ने बोले उचाने वाले तो कॉफी हाउस बना दिया। हम तो वोट भी दिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए, हम तो फद्दू हो गए। आपने देखा होगा जो भी काम करने का भी सियाग बिठा दिया था। क्या उचाना में एक आदमी भी ऐसा को नहीं था जो जिस पे यू विश्वास कर सके, रिसल के समस्याओं को समझ कर उसका समाधान कर सके, किसी का हाथ में चार्ज नहीं दिया। तो हम पागल नहीं है, हमारा समझ में आली है। अब की बार दोनों परिवार हम कहे नहीं करते, कई बार वहां यू हमने यो बस स्टैंड नहीं बनाया दिया, वहां तो 2 जहाज उड़ावांगे, एक तो मगा सरसा उतरेगा और एक माँ डूमर का उतरेगा, इनका दोनों जहाज उड़ाए दिया हमने। दोनों राजकुमार की छुट्टी है, चाहे कोई सड़क यात्रा करो, चाहे कोई सद्भावना यात्रा करो, चाहे कोई माफी मांगो, कोई माफी नहीं, गरा बैठ जो राम तय। मारा तो एक मकसद है, जिसकी गराएं नहीं चल दी होनी, गराएं भाषण खिंडे फिर रही हो, 2.5 चोड़ जेपी कड़िए गैल रहा है, वो बालू कड़िए गैल रहा है, उड्डा कड़िए गैल रहा है। बताओ उनका हम किस तरह सोच लिया कि ये हमारा भला कर देंगे, इनका तो खुदे का भला को नहीं हो रहा। अब कांग्रेस सरकार के जितने भी विपक्ष के 37 विधायक है नहीं, जिस भी हल्का और भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए, किसानों की आवाज को बुलंद करना चाहिए, एमएसपी पे जीरी और कपास बिकवानी चाहिए। जो यू लगातार पराली का एक बिल का ऊपर ये लगातार किसानों ने टॉर्चर करने लग रहे हैं, उसके ऊपर भी उनकी बात करनी चाहिए। जो एक बिजली बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर पे खोसड़ा भेज रहा है सारा दिन, तो विपक्ष अपने कड़िए नजर आवे, किसी भी मंडी में विपक्ष नजर नहीं आता। यदि विपक्ष कमजोर है तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं या पार्टी में बैठे लोग हैं, वो लोग अत्याचार खुलेआम कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, या कमी विपक्ष की है और इसकी वजह से हम भुगतने लग रहे हैं। जो सा काम करना चाहिए तो कर नहीं रहे, वो ताई वाली बात है, निवली रे बेटा तो कड़ा कड़ा तर तो इस कांग्रेस ने कड़ा कड़ा तर हम, या तो मतलब करना बैठना तो चाहिए मंडिया में, गामा में जाकर लोगों का हाल चाल पूछना चाहिए, गामा में पानी काटने का कोई रास्ता निकालना चाहिए। अपने जो 37 विधायक है उनके कुछ तो आवे है, सरकार कुछ तो देवे उनको, बिल्कुल देवे है। हाँ, निजी कोष तो है, निजी कोष हुआ, उस निजी कोष में तो लोगों का ऐसा तो काम कर दो जो एक फसल तो मरी जो सी मरी, कम से कम गेहूं के दाने तो जे वो तो काम गया दूर। लोग आना और बकाएगा ना गिल्ला लाएगा नहीं, बोला मैं तो सद्भावना यात्रा करूंगा, तो इनका तो बेरा ही नहीं, कोई गावा होली कोई गावा दिवाली, इनका तो न्यारा काम है भाई जी। ये तो मतलब न्यारी डफली है इनकी, तो मारा तो समझता बैर है, ये तो खुद की राजनीति के थर मारे मारे फिरे हैं। इब्बे के बार सत्ता में इनका हाथ को नहीं, 4 साल पहले ही लिकड़ पड़े, कुछ को नहीं आनी जानी होनी। लोगों ने बेरा पटिया कांग्रेस की है, लोगों ने बेरा पटिया जेजेपी की है, लोगों ने बेरा पटिया इनेलो की है, कुछ नहीं है। सत्ता की तरफ लोगों ने देखना बंद कर दिया। अपने मुद्दों को ऊपर एकता के साथ अपना लड़ना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स अपने अपने लेने पड़ेंगे, जरूरत ही नहीं है। और आने वाले टाइम में मैं तो कहूँ कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियों को दरकिनार करके अपने इलाके में जो मजबूत कैंडिडेट है, जो हमेशा चाहे गरीब हो पर मजबूत हो, बिकाऊ ना हो, टिकाऊ हो, उन लोगों को आगे ले आकर ना, और वहां से विधायक और एमपी और एमएलए बनाए दो। इनकी बार सारा निर्दलीय बनाए दो तो समस्या का समाधान है नहीं। हरियाणा में तो लिख लो 2029 में बीजेपी आएगी, तैयारी कर ली बीजेपी नान की। तो भाई किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम को हमारे चैनल के माध्यम से आप सुन पा रहे थे और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है ब्रिजेंद्र सिंह की जो सद्भावना यात्रा है उसको लेकर के। फिलहाल जो दुष्यंत चौटाला है उनके ऊपर भी इन्होंने एक टिप्पणी करी है, तो जो रिप्लाई किया है, मतलब जो दुष्यंत ने एक बयान दिया था। तो भाई लगातार इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग न्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही देखने को मिलेगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। दीदी जी धन्यवाद।